ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, क्या पढ़ लिया था? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, हमने पढ़ लिया था बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरा क्या पढ़ लिया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्टकट में क्या कहते थे? बीओटी, और पेमेंट को बीओपी। ठीक है, बता बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहेंगे? बीओटी को कैसे डिफाइन करेंगे? बीओटी को कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, यानी बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और बीओपी होता है मनी का इनफ्लो, मनी का इनफ्लो, यानी देश के अंदर कितना आया माइनस मनी का आउटफ्लो, यानी देश से कितना पैसा गया, देश में कितना पैसा आया और देश से कितना पैसा गया, उससे हमें क्या पता चलता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बता, हमारा चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? बीओटी इसके साथ विद चाइना क्या है? नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। और यूएसए के साथ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। ठीक है, यानी कि हम लोग यूएसए को बेचते ज्यादा है और खरीदते कम है, लेकिन चाइना के केस में चाइना से ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है। समझ में? ओके, अब देख, मैंने ये भी बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी पैसे को चुकाने के लिए या जो पैसा देश में आएगा उसे किस अकाउंट में रखा जाता है? तो भारत सरकार के पास दो अकाउंट होती है। कौन कौन सी अकाउंट हमने बात करी थी? कौन कौन सी? तो एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब देख, करंट अकाउंट में अगर हम बात करें, करंट अकाउंट में किस किस पैसे को इंक्लूड किया जाता है? और कैपिटल अकाउंट में किस किस पैसे को इंक्लूड किया जाता है? तो करंट में हमने देखा था तीन चीजें। एक, गुड्स को बेचकर जो पैसा आएगा या गुड्स को खरीदने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल होगा वो कहां से होगा? करंट अकाउंट से। दूसरा, सर्विसेज। और तीसरा क्या था? तीसरा था यूनिलैटरल पेमेंट। ठीक है, जैसे यूनिलैटरल पेमेंट में हमने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया था? गिफ्ट और एड। ठीक है, गिफ्ट और एड। और गुड्स वगैरह में जैसे सऊदी अरेबिया से हमने खरीदा क्या? ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, ऑयल का इंपोर्ट किया, तो जो पैसा हम देंगे करंट अकाउंट से देंगे। ठीक है, वैसे ही हमने पाकिस्तान को बेचा क्या? पाकिस्तान को हमने मेडिसिन बेचा। का क्या किया? एक्सपोर्ट। तो जो पैसा आएगा वो किस अकाउंट में रखेंगे? करंट अकाउंट में रखेंगे।
इतना क्लियर है? ओके। अब कैपिटल की बात हमने करी थी, तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ से पैसे आते हैं? तो पहला चीज था कि हम अगर किसी को लोन देते हैं तो इसी अकाउंट से देते हैं, और लोन जब लेते हैं तो लोन ले करके जो पैसा आता है उसे इसी अकाउंट में रखा जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया तो उसे कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। IMF से लोन लिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक या IMF, तो पैसों को कहाँ रखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हमने उसका जो इंटरेस्ट देना है वो किस अकाउंट से देंगे? इसी अकाउंट से देंगे। मान लो कि हमने लोन दिया श्रीलंका को, तो श्रीलंका को लोन इसी अकाउंट से देंगे। श्रीलंका हमें इंटरेस्ट पे करेगा तो उस पैसे को इसी अकाउंट में रखा जाएगा। और तीसरा था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉरेन की कोई कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करेगी तो भारत में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? भारत सरकार को पैसा मिलेगा, ठीक है। फॉरेन कंपनी, ठीक है, तो भारत में पैसा मिलेगा। लेकिन अगर इंडियन कंपनी कहीं बाहर जाकर करके इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इंडियन कंपनी कहीं बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसे जब पैसा चाहिए रहेगा, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी, एग्जांपल में ONGC तेल निकालती है, भारत में भी निकालती है, रशिया में भी निकालती है, वियतनाम में भी निकालती है, हर जगह अलग अलग देशों में तेल निकालती है ONGC। तो ONGC गवर्नमेंट की कंपनी है। अब ONGC को अपना प्लांट लगाने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से ले जाएगी? गवर्नमेंट उसे कहाँ से देगी? इसी कैपिटल अकाउंट में से, ठीक है। इतना सारा चीज हम लोग देख लिया था। अब हम समझते हैं ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है? ओके, इन्वेस्टमेंट, निवेश, हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट, और हिंदी में से कहेंगे निवेश, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 3 तरीके का हो सकता है। एक कि बाहर की कंपनी देश में आए, भारत में आए, तो भी भारत गवर्नमेंट को, भारत सरकार को पैसा मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि विदेश की कंपनी भारत के किसी कंपनी में अपना कुछ शेयर खरीदे तो भी भारत सरकार को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इन सब के बारे में समझते हैं। देख, एक होता है FDI, दूसरा होता है FPI, और तीसरा होता है FII, ठीक है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसको समझ ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप। अब यूएसए की, ये यूएसए की एक कंपनी है वॉलमार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट। जैसे हमारे यहाँ आता ना डी मार्ट, लोग खरीदने जाते हैं सामान वगैरह डी मार्ट से, तो वैसे ही यूएसए में कंपनी है वॉलमार्ट। क्या है? वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट ने सोचा कि अपना एक ब्रांच हम कहाँ खोल लेते हैं? भारत में। अपना एक ब्रांच भारत में खोल देते हैं, ठीक है। तो देख, अगर ये वॉलमार्ट भारत में आकर के अपना एक ब्रांच ओपन कर देता और कोई वॉलमार्ट के नाम से कोई कंपनी भारत में चलने लगती, तो ये क्या होता? यूएसए से आया, डायरेक्ट भारत में इसने ओपन कर दिया। यूएसए से आया और डायरेक्ट भारत में अपना ब्रांच ओपन कर दिया। तो एक तरीका क्या है कि भारत में आकर के तुम क्या ओपन कर दो? ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ओपन कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि
भारत की कोई कंपनी हो जो बहुत तेजी से भारत में काम कर रही हो, लेकिन वो कंपनी का जो मालिक है वो उसे बेचना चाहता हो, तो तुम गए उसके पास और उससे कहे ये काम कीजिए, आप अपनी कंपनी हमें बेच दीजिए। यानी कि उस कंपनी में देख, कंपनी कभी भी कैसे होती है, शेयर पर चलती है। 100% शेयर है, उसमें से अगर 50% से अधिक शेयर किसी दूसरी कंपनी का हो जाता है, तो जिसका 50% से ज्यादा शेयर रहता है वो कंपनी लीगली उसी की कहलाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिलियन डॉलर की कंपनी होगी तो उसे कोई एक इंसान अकेले नहीं चला पाएगा, बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं, बहुत सारे लोगों का उसमें हिस्सा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा किसका रहेगा, जिसके पास 51% से ज्यादा शेयर रहेगा। ठीक है, 51% से ज्यादा शेयर रहेगा। तो देख, एफडीआई के केस में क्या होता है कि अगर फॉरेन की कोई कंपनी भारत के किसी कंपनी में 10% से अधिक का शेयर अगर ले लेती है, 10% से अधिक का शेयर ले लेती है, तो उसे हम कहते हैं एफडीआई। एफडीआई में ये चीज याद रखना कि भारत के किसी कंपनी में फॉरेन की कोई कंपनी अगर 10% से ज्यादा शेयर ले लेगी तो उसे हम कहेंगे एफडीआई। तो वॉलमार्ट जो यूएसए की कंपनी थी वो आई भारत में, और भारत की एक बहुत फेमस कंपनी जिसे कहते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ, उसकी आई फ्लिपकार्ट से बात करी, फ्लिपकार्ट के मालिक से कहा एक काम करो, आप अपने कंपनी का 77% जो शेयर है वो हमें दे दो। कितना दे दो, 77%, 77% शेयर 77% शेयर वॉलमार्ट ने इसका खरीद लिया, फ्लिपकार्ट का। तो लीगली हम क्या देख रहे हैं, ये जो फ्लिपकार्ट का मालिक कौन हो गया, वॉलमार्ट। यानी वॉलमार्ट ने डायरेक्टली भारत में क्या कर दिया, किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया और उसके सब मैक्सिमम शेयर को खरीद लिया। देख, एफडीआई किस केस में कहलाएगा, जब कोई दूसरी कंपनी भारत की कंपनी में कम से कम 10% से अधिक शेयर का मालिक हो जाएगा, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं एफडीआई। वैसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एफडीआई। तो देख, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फुल फॉर्म हो गया। एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कितने परसेंट, 10% शेयर से 10% अधिक। ठीक है, 10% से अधिक, 10 मोर देन 10%, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोर देन 10%। इन्वेस्टमेंट में जो शेयर होना चाहिए, शेयर शुड बी ग्रेटर देन 10%। ठीक है, 10% से ज्यादा अगर शेयर रहेगा भारतीय कंपनियों में, भारत के कंपनियों में, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एफडीआई। अब जैसे ही मैंने एग्जांपल क्या दिया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% शेयर ले लिया, और ये शेयर के बदले उसने कितना पैसा दिया था फ्लिपकार्ट के मालिक को, $16 बिलियन। 16 बिलियन डॉलर। अब बता, यहाँ जैसे ही $16 बिलियन यहाँ आया होगा फ्लिपकार्ट के मालिक के पास, गवर्नमेंट बैठ करके देख रही होगी, ओहो आ रहा है 16 बिलियन, मारो इसके ऊपर कितना, 30% इनकम टैक्स, आईटीआर। ठीक है, 10% सेस, 10% सरचार्ज। बताओ, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास बैठे बैठाया आया कि नहीं, गवर्नमेंट के पास बैठे बिठाया आया कि नहीं। और गवर्नमेंट के पास ये जो पैसा आएगा वो किस अकाउंट में रखा जाएगा, किस अकाउंट में रखा जाएगा, वो रखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इतना समझ में आया। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिख दूं, एग्जाम्पल में लिखता हूँ, वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी ने इसे खरीद लिया, फ्लिपकार्ट को इंडियन कंपनी थी, यूएसए और इंडिया। ठीक है, इंडिया। अब जैसे ही इसने खरीद लिया 77% स्टेक, अब क्या बन गया यहाँ का, इसका फ्लिपकार्ट का मालिक। अब फ्लिपकार्ट में किस तरीके से चेंजिंग करना है, किस तरीके से चेंजिंग नहीं करना है, इन सारी चीजों का डिसीजन कौन ले लेगा,
ये वॉलमार्ट लेगा। यानी एक तरीके से हम कहें तो पूरी तरीके से खरीद लिया है फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट अब पूरा किसका हो गया है? वॉलमार्ट का। तो कहेगा फ्लिपकार्ट का पेरेंट कंपनी कौन हो गई? अब वॉलमार्ट हो गई है, वॉलमार्ट हो गई है। ठीक है, ये है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कहाँ की है? यूएसए की। और फ्लिपकार्ट अपने इंडिया की कंपनी। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के मालिक को कितने बिलियन डॉलर दिए? 16 बिलियन डॉलर। और कितना परसेंट शेयर खरीद लिया? 77%। तो ये 10% से ज्यादा एक नहीं। एफडीआई कितने में करवाता है? एफडीआई के लिए इंडियन कंपनी में कितने परसेंट शेयर चाहिए रहते हैं? मोर देन 10%। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ ये एफडीआई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। ठीक है, एफडीआई कहलाएगा। अब देख, जब कभी भी भारत में एफडीआई आती है, ठीक है, कोई कंपनी अगर भारत की किसी कंपनी में 10% से अधिक हिस्सा ले लेती है तो वो कंपनी क्या करती है? उस इंडियन कंपनी के बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेती है। इसमें बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेती है। और जो विदेशी कंपनी रहेगी वो मीटिंग में जो भी चीज कहेगी इंडियन कंपनी को मानना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? यानी कि अभी अगर वॉलमार्ट जो भी डिसीजन लेगा, क्या उसमें फ्लिपकार्ट कोई हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं, क्योंकि 77% का शेयर आ गया है। 77% का शेयर आ गया है। पूरी तरीके से सब वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट किसका हो गया? वॉलमार्ट का हो गया है। तो इसमें वॉलमार्ट जैसे चाहे वैसे अपना इन्वेस्टमेंट वैसे अपना चेंजिंग कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले इतना समझा। लेकिन मान ले फ्लिपकार्ट ने 77% नहीं दिया होता, ऐसे समझ। जैसे ये है वॉलमार्ट है और आई यहाँ भारत में अंबानी के पास जियो मार्ट। सोचा इसने कि फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, जियो मार्ट भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, मैं जियो मार्ट को भी खरीद लेता हूँ। तो अंबानी ने कहा नहीं, हम तुमको सिर्फ 10% ही शेयर देंगे। तो कहा ठीक है 10% शेयर दे दो। तो जियो मार्ट में जो मैक्सिमम शेयर किसका है? अभी अंबानी का रहेगा। ठीक है, अंबानी का रहेगा। और जब अंबानी कभी भी मीटिंग करेंगे जियो मार्ट के लिए, तो इसमें वॉलमार्ट का मालिक भी आकर के बैठेगा। और वॉलमार्ट का मालिक जो भी सजेशन देगा वो जियो मार्ट को मानना पड़ेगा। वॉलमार्ट का मालिक इंडिया में जितने दिन के लिए आएगा उसका सारा का सारा खर्चा जियो मार्ट के मालिक यानी अंबानी जी को उठाना पड़ेगा। ठीक है, अंबानी को उठाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो अब देख, जब भी एफडीआई आता है तो एफडीआई में क्या होता है? वॉलमार्ट अपनी भी टेक्नोलॉजी, अपने जो थॉट्स है वो इससे शेयर करेगा। किससे? जियो मार्ट से। तो इसमें एफडीआई में फायदा क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का भी शेयर होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का शेयर होता है। टेक्नोलॉजी शेयर होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का शेयर होता है, थॉट्स का शेयर होता है। बात समझ में? एफडीआई किसी भी देश में, भारत में अगर हम बात करें, भारत में एफडीआई करने के लिए फॉरेन कंपनियों को इंडियन कंपनी में कम से कम कितने परसेंट शेयर की जरूरत पड़ती है? मोर देन 10%। इतना समझ में आया? ओके, अब देख, पहले तो ये हो गया कि कोई कंपनी, मतलब कि फॉरेन की कोई कंपनी भारत में क्या करे? किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर ले। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि फॉरेन की कोई कंपनी हो जो भारत में धड़ाधड़ अपने ब्रांचेस खोल दे। जैसे यूएसए की कंपनी है, यूएसए का जो कि कंपनी है, क्या कहते हैं उसको? मैकडोनल्ड। उसने भारत में अपना ब्रांच खोल दिया। भारत में अपना क्या खोल दिया? ब्रांच खोल दिया। भारत में अपना ब्रांच खोल दिया मैकडोनल्ड। ठीक है, अभी मैं वहां दिखा दूंगा। वैसे ही पिज्जा हट, ठीक है, तूने सुना होगा पिज्जा जो खाते हैं ना, पिज्जा हट हो गया, मैकडोनल्ड हो गया। अलग अलग कंपनियां, एक केएफसी हो गया, केएफसी, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, ये सारी की सारी कंपनियां जब भारत में आकर के अपना एक ब्रांच खोल दे तो ये भी क्या कहलाता है? ये भी एफडीआई कहलाता है। तो एफडीआई हम दो तरीके से कर सकते हैं। देख, एफडीआई के दो रास्ते कौन कौन से? एक, या तो तुम ब्रांचेस खोल दो अपना ब्रांचेस, और दूसरा शेयर ले लो, भारत की कंपनी में शेयर ले लो।
लेकिन ये शेयर कितने परसेंट से कितना अधिक होना चाहिए? 10% से अधिक होना चाहिए, 10% से अधिक होना चाहिए। ब्रांच खोल लोगे तो ब्रांच में तो ओनर खुद ही रहोगे तुम, ठीक है, ओनर खुद ही रहोगे, तुमको कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना जैसे कि यूएसए में अपना KFC चल रहा है तो वैसे ही भारत में भी चलाओ, यूएसए में मैकडोनल्ड चल रहा है भारत में भी चलाओ। चाचा बैठे रहते हैं, कहाँ पे? मैकडोनल्ड कभी जाओ तो देखो बाहर बैठा रहता है, ठीक है। हाँ, पिज्जा हट यूएसए में चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, तो ब्रांच खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आओ वहां से अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर लैंड खरीदो, अक्वायर करो जमीन, और जो कि मजदूर लो और सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और ओपन कर दो। लेकिन जब तुम यहाँ की भारत की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो FDI तभी कहलाएगा जब उस कंपनी, भारतीय कंपनी में तुम्हारा शेयर 10% से अधिक होगा। जैसे कि मैंने ये दिया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया 77% लेकर के, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि अगर वॉलमार्ट ने जियो मार्ट को खरीद लेता, जियो मार्ट में 10% से अधिक का क्या कर लेता? इन्वेस्टमेंट कर देता, तब वो क्या कहलाता? FDI। इतना समझ में आया? ओके। अब देख, ऐसे ही क्या था कि गूगल ने सोचा कि भारत में ना मोबाइल की खपत बहुत अधिक है, तो काम करते हैं कि भारत में अपने मोबाइल की टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं और वहां पर मोबाइल की कंपनी खोल देते हैं और धड़ल्ले से बिक जाएगा। उसने सोचा कि अभी जाऊंगा बनाऊंगा तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कौन सी कंपनी है जिसकी पहुंच भारत के कोने कोने तक है, तो उसने देखा कि जियो है, जियो की पहुंच भारत के कोने कोने तक है, तो वो आया। और जियो के ओनर कौन? मुकेश भाई, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक है। तो गूगल आया मुकेश अंबानी के पास, कहा मुकेश भाई एक काम करो, आप हमें अपने जियो का 15% शेयर दे दो। कितना दे दो? 15% शेयर दे दो। मुकेश अंबानी कहा पागल है, हम तुमको 15% शेयर नहीं देंगे, हम तुमको देंगे 9.99% शेयर। कितना? 9.99% शेयर, ठीक है, 9.99% शेयर। यानी कि मुकेश अंबानी ने गूगल को 15% शेयर नहीं दिया। अगर 15% दे देते तो ये क्या कहलाता? FDI, और ये गूगल जियो के बोर्ड मीटिंग में बैठता, जियो जो भी प्लान बनाता उसमें गूगल भी सजेशन देता और गूगल की भी बातों को मानना पड़ता, ठीक है। लेकिन अब गूगल को शेयर कितना मिला? सिर्फ 9.99%। और जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे कहते हैं FPI। क्या कहते हैं? FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? शेयर जो होता है, शेयर वो 10% से कम होता है, 10% से कम होता है, 10% से कम होता है। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में 10% से कम शेयर का 10% से कम का पैसा लगाए तो उसे हम FDI नहीं FPI कहेंगे। तो बता, गूगल को मिला 9.99% शेयर, तो गूगल के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाएगा? FPI। और इस 99% शेयर के बदले गूगल ने जियो को कितना दिया? 80,000 करोड़। कितना? 80,000 करोड़। और इसी का यूज करके जियो ने, मुकेश भाई ने पूरे भारत में अपने टावर लगा दिए। 4 साल तक जो कि फ्री में क्या दिया? 4 साल तक फ्री में लोगों को सर्विस दिया, सबको आदी बना दिया और घर घर तक जियो पहुंच गया, घर घर तक जियो पहुंच गया। बात समझ में आई? तो गूगल ने जो जियो में शेयर जो इन्वेस्टमेंट किया वो क्या कहलाएगा? FDI या FPI? तो कहलाएगा FPI। गूगल ने मांगा कितना था? 15%। मुकेश भाई ने दिया कितना? 9.99% शेयर को दिया। कितने करोड़ में?
80,000 करोड़ में। खैर मैटर नहीं, कंसेप्ट पर ध्यान दे। किसके? FPI के, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बैठती है? नहीं। अब देख, इसने गूगल ने किया FPI, तो क्या ये बोर्ड मीटिंग में बैठेगा? बोर्ड मीटिंग में बैठेगा? नहीं, बोर्ड मीटिंग में नहीं बैठेगा। क्या इसका डिसीजन जियो कंपनी मानेगी? डिसीजन क्या जियो कंपनी मानेगी? नहीं। ये सिर्फ क्या लेगा? यहाँ से अपना प्रॉफिट लेगा। ठीक है, यहाँ से अपना प्रॉफिट ले जाएगा। बात समझ में? यहाँ से अपना प्रॉफिट ले जाएगा। इतना क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। मान ले कि गूगल जियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता। ठीक है, गूगल जियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता, लेकिन मुकेश भाई ने कहा कि आप हमको 9.99 शेयर का 80,000 करोड़ रुपया दे दो। लेकिन गूगल के पास अगर मान लेते हैं कि 80,000 करोड़ नहीं होता, सिर्फ 20,000 करोड़ होता है, तो 60,000 करोड़ का ये इंतजाम कहाँ करे? तो जब 60,000 करोड़ का इंतजाम ये करने के लिए, ये यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए को गवर्नमेंट से कहती, तो यूएसए का जो बैंक रहता है, मान ले कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर डीसी वॉशिंगटन में ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास 20,000 करोड़ है, चलो मैं 60,000 करोड़ देता हूँ, जाओ तुम जियो के 9.9% शेयर को खरीद लो, यानी FPI कर दो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो FPI या FDI करने में हेल्प करते हो, उन्हें हम कहते हैं FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। क्या कहते हैं हम इन्हें? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर किसे कहेंगे? ऐसी कंपनी या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किसी दूसरे कंपनी को FPI या FDI करने में हेल्प करते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूशन which helps in FDI और FPI। जैसे एग्जांपल के रूप में, मैंने क्या कहा कि गूगल को अगर 60,000 करोड़ की जरूरत पड़ती, ठीक है, गूगल को अगर 60,000 करोड़ की जरूरत पड़ती और वो पैसा वर्ल्ड बैंक दे देता, तो वर्ल्ड बैंक क्या कहलाता? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए गए उस पैसे को हम क्या कहते हैं? FII, यानी वर्ल्ड बैंक का पैसा भी भारत में लग गया और वर्ल्ड बैंक का पैसा क्या कहलाएगा? FII। ठीक है, देख, गूगल का 20,000 करोड़ आता और वर्ल्ड बैंक का 60,000 करोड़। तो वर्ल्ड बैंक तो उस 60,000 करोड़ पे जो बेनिफिट होता वो अपना लेके चला जाता। ठीक है, बेनिफिट होता वो आराम से लेकर जाता, और गूगल यहाँ पे जो 20,000 करोड़ है वहां से जो बेनिफिट होता वो लेकर जाता। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो FDI या FII करने में हेल्प करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। यहाँ लिख दूं वर्ल्ड बैंक। अच्छा बता, जापान की जो गवर्नमेंट की बैंक होगी, जापान की बैंक होगी, जापान की बैंक अगर भारत में आकर के पैसे शेयर कर दे, पैसे दे दे, किसी कंपनी में लगा दे, तो उसे क्या कहेंगे? FDI, FPI या FII? जापान का बैंक भारत की किसी कंपनी में पैसे लगा रहा है, तो उसे हम कहेंगे FII, क्योंकि क्या है, वो किसमें हेल्प कर रहा है? FDI या FPI में। वो क्या करेगा? जापान की कोई कंपनी होगी, मान ले कि जापान की कंपनी सुजुकी, ठीक है, सुजुकी को 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ गई, और जापान की बैंक ने कहा कि ठीक है, तुम 10,000 करोड़ लो और जाओ भारत में इन्वेस्ट करो। तो सुजुकी आई और उसने मारुति के साथ कोलैबोरेशन किया, और उसने मारुति का
मारुति के साथ 40% शेयर खरीद लिया, तो 40% शेयर खरीदा तो सुजुकी ने क्या किया, एफडीआई, लेकिन इसको 10,000 करोड़ दी जापान की कंपनी ने, तो जापान की कंपनी के द्वारा दिया गया पैसा क्या कहलाएगा, एफआईआई। तो जापान की जो बैंक हो गई, जापान बैंक क्या कहलाएगा, वो एफआईआई। जापान के बैंक के द्वारा दिया गया पैसा या जापान के बैंक के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाएगा, एफआईआई। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक लिख दूंगा, इतना समझ में आएगा। ओके, इतना क्लियर है। ओके, चल अब फिर से मुझे एग्जांपल बता। जैसे मैंने कहा कि ये इंडिया है, इंडिया, और यहाँ है चाइना। तो क्या, मैं वर्ल्ड मैप ले लेता हूँ, वर्ल्ड मैप ले लेता हूँ, फिर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, वर्ल्ड मैप। अब मान ले चाइना की कोई कंपनी आई भारत में, चाइना की कोई कंपनी आई भारत में, और भारत की रिलायंस कंपनी में, रिलायंस में, ठीक है, रिलायंस में इसने अगर 11% का शेयर खरीद लिया, 11% का, चाइना की कौन सी कंपनी, मान ले चाइना की है जियोमी, ठीक है, साउमी कंपनी है, ये भारत में रिलायंस कंपनी का 11% शेयर खरीद लेगी, तो ये क्या कहलाएगा, Xiaomi का इन्वेस्टमेंट भारत में क्या कहलाएगा, एफपीआई, एफडीआई या एफआईआई कहलाएगा, ये एफडीआई, क्योंकि इसने कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया है, 11%। और मैंने कहा है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा का हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, एफडीआई। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान ले कि साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, ठीक है, सैमसंग ने भारत में आकर के अपना एक कारखाना खोल दिया, यूपी में आया, अपना कारखाना खोल दिया सैमसंग मोबाइल का। बता, कारखाना खोला तो ये क्या कहलाएगा, भारत में आकर के कारखाना खोला तो क्या कहलाएगा, सैमसंग ने भारत में आकर के अपना सैमसंग मोबाइल का कारखाना खोला तो क्या कहलाएगा, ये भी एफडीआई कहलाएगा, एफडीआई कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अपना खुद का ब्रांच लगा रहा है, ठीक है, सैमसंग, तो ये भी एफडीआई कहलाएगा। ठीक है, एफडीआई कहलाएगा, इतना क्लियर है, एफडीआई कहलाएगा। ओके, मान ले कि सैमसंग को जो साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, ठीक है, इसको 100 करोड़ की जरूरत पड़ी, 100 करोड़ की जरूरत पड़ी, और ये 100 करोड़ साउथ कोरिया के बैंक ने लगाए, साउथ कोरिया के बैंक ने दिए इसको सैमसंग को, और सैमसंग ने आकर के भारत में इन्वेस्ट कर दिया, तो इनडायरेक्टली साउथ कोरिया की बैंक का पैसा भारत में आया, ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहो या इन्वेस्टर करो, कोई मतलब, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बात समझ में आई। ओके, अच्छा बता, चाइना की कंपनी है कोई ओप्पो, ठीक है, चाइना की कंपनी क्या है, चाइना की कंपनी है ओप्पो ने भारत में आया और यहाँ पर जो है कि एक कंपनी खोली, ठीक है, जिसमें ये फूड से रिलेटेड कोई चीज प्रोडक्ट को बेचता है, फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को बेचता है, जैसे चिप्स वगैरह बेचता है। तो बता, चिप्स वगैरह बेचने के लिए ये यहाँ पर अपना कंपनी लगाएगा, तो कंपनी जब लगाएगा तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, एफडीआई या एफपीआई, एफडीआई कहलाएगा। लेकिन मान ली यही ओप्पो कंपनी आकर के भारत में जो है, जो भुजिया वाला रहता ना, बीकाजी भुजिया वाला, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ
क्या रहता है भुजिया वाला? कौन सा? बीकानेर। बीकानेर भुजिया वाला रहता है ना, वो भुजिया जो आता है खाने के लिए। तो देख, जैसे कि चाइना की मैंने क्या कहा, कौन सी कंपनी? ओप्पो की कंपनी है, मान ले चाइना की ओप्पो। यहाँ मैं बना देता हूँ चाइना, चाइना है, ठीक है। चाइना के ओप्पो की कंपनी भारत में आती है और ये बीका जी भुजिया खाया। हाँ, बीका जी भुजिया। इसमें यहाँ पर ये क्या करता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन इसको इसको इसका शेयर मिलता है 9.8% का शेयर इसको मिलता है। 9.8% का शेयर मिलता है, ठीक है। 9.8% का शेयर मिलता है। तो बता, ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ये क्या कहलाएगा? एफडीआई, एफपीआई या एफआईआई? एफडीआई, ठीक है। अरे सॉरी, एफपीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि शेयर कितना परसेंट है? 9.8%। और मैंने बताया है एफडीआई के लिए, एफडीआई के लिए शेयर कम से कम 10% से अधिक होना चाहिए, 10% से अधिक होना चाहिए। और 10% से कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब बता, चाइना वाला जब भी कोई प्रोडक्ट खाने पीने का यहाँ बेचेगा तो उसको उसको भारत सरकार के एफएसएआई से एफएसएसएआई से परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि भुजिया के पैकेट में कॉकरोच तल के दे रहा है, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो भाई लोगों के सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए चाइना की कंपनी से किससे परमिशन लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा कि ठीक है, मैं यहाँ पर जो है क्या करना चाहती हूँ, भुजिया बेचना चाहती हूँ। तो भाई इसकी सारी की सारी छानबीन कौन करेगा? एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मान ले कि इस चाइना ने यहाँ अपना ब्रांच खोला है, किसका? भुजिया का। अब बीकानेर में उसने सोचा कि मैं एफडीआई करके यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कर लूंगा, थोड़ा सा बोर्ड मीटिंग में हिस्सा ले लूंगा और ये लोग को टॉर्चर करूंगा। ये कहेगा भुजिया प्योर एकदम आलू का बनाओ, मैं कहूंगा नहीं, इसमें जो कि कॉकरोच मिलाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब इसको तो यहाँ मिला नहीं, भुजिया वाला बोला नहीं भाई तू बहुत हरामी है, तू जो कि 9.8% ले ले, उतना पैसा दे, मैं इन्वेस्ट करूंगा, बाकी तू प्रॉफिट लेके खुश रहा। तो उसने कहा चाइना ने कोई बात नहीं, मैं यहीं पर क्या खोल देता हूँ, अपना ब्रांच खोल देता हूँ। जैसे ही वो ब्रांच खोलेगा तो बताइए इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? एफडीआई। और जैसे ही चाइना वाला फूड से रिलेटेड कोई ब्रांच खोलेगा तो उसको परमिशन लेनी होगी किससे? एफएसएसएआई से, एफएसएसएआई से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना को ही, फूड से रिलेटेड कोई भी चीज रहता है तो वो उन लोगों को इस एफएसएसएआई से परमिशन लेना ही पड़ता है। इतना क्लियर है? तो तीनों इन्वेस्टमेंट समझ में आ गए। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है और एफएआई क्या होता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शेयर कम से कम 10% से अधिक होना चाहिए। एफपीआई में अगर वही शेयर 10% से कम हो गया तो वही इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? एफपीआई। लेकिन किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन पैसा दे दे तो उस इंस्टीट्यूशन को क्या कहेंगे हम लोग? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। इतना क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में।